तो वी आर बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वही हमारा सेम जो इससे पहले पढ़ रहे थे, द वैगर चैप्टर 24। तो इसमें हम देखते हैं कि जो विदुर है वो आके इन्फॉर्म करते हैं, फिर युधिष्ठिर लोग चल जाते हैं वहाँ पे। तो उसमें वो धीरे धीरे सब कुछ खोने लगता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। शकुनी सेड, इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू कैन ऑफर एज वैगर। जब उन लोग अपना ड्रेस फिर अपना ज्वेलरी सब खो देते हैं, तब शकुनी बोलता है और कुछ बाकी है जो आप यहाँ बेड पे लगा सको। युधिष्ठिर सेड, हियर इज़ अ ब्यूटीफुल स्काई कॉम्प्लेक्स नकुल, जिसका कलर पूरा स्काई मतलब स्काई का और उसका कलर पूरा सेम है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। ही इज़ वन ऑफ माई रिचेस, वो मेरा एक धरोहर है। आई प्लेस हिम एज अ वेगर, और वो उसको वेगर बेड पे लगा देता है, बेड पे। शकुनी रिप्लाइड, इट इज़ सो, वी शैल बी ग्लैड टू विन योर बिलव्ड प्रिंस। अच्छा ये है, हमको बहुत खुशी होगी आपके बिलव्ड प्रिंस को जीतने में। विद दिस वर्ड शकुनी कास्ट द डाइस एंड द रिजल्ट वाज व्हाट वी हैड फोरटोल्ड। तो उसी बात पे बोल के शकुनी डाइस अपना फेंकता है और रिजल्ट वही होता है जो हम लोग को पहले बोला गया था, टोल्ड बिफोर। शकुनी जीत जाता है। द असेंबली ट्रम्बल्ड, असेंबली तब डरने लग जाता है सब कि यार क्या होने लगा, अब इंसान मतलब लोगों को भी बेड पे लगाया जा रहा है। युधिष्ठिर सेड, हियर इज़ माई ब्रदर सहदेव, ही इज़ फेमस फॉर हिज इनफाइनाइट नॉलेज इन ऑल द आर्ट्स। फिर युधिष्ठिर सहदेव को लगातार बोलता है कि इनके पास हर सारे आर्ट्स का इनफाइनाइट नॉलेज है। इट इज़ रॉन्ग टू बेट हिम, ये गलत है उसको बेट करना। स्टिल आई डू सो, फिर भी मैं कर रहा हूँ, लेट अस प्ले। शकुनी कास्ट द डाइस विद द वर्ड, हियर आई हैव प्लेड एंड आई हैव ओन, मैंने खेला और मैं जीत गया। युधिष्ठिर लॉस्ट, सहदेव टू, युधिष्ठिर ने सहदेव को भी हार दिया। द विक्ड शकुनी वॉज एफ्रेड, अब विक्ड शकुनी डरने लगा था। दैट युधिष्ठिर माइट स्टॉप देयर, कि युधिष्ठिर वहीं रुक जाएगा। सो बी लास्ट युधिष्ठिर विद दिस वर्ड, तो उसने युधिष्ठिर को इस बात से हिट किया। To you, Bhim and Arjun, being your full brother, are no doubt dearer than the son of Madri. You will not offer them, I know. जो भीम और अर्जुन है वो तुम्हारे सगे भाई है। ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं कि माद्री के सन से तुम्हारे लिए ज़्यादा मतलब ये हैं, ज़्यादा प्रिय हैं, तो तुम तो उन्हें बेड पे नहीं लगाओगे। युधिष्ठिर नाउ throngly reckless means careless, and strung to the quick by the cerning imputation that he held his stepbrother cheap. जो युधिष्ठिर थे वो बहुत गुस्सा हो गए। ही हेल्ड हिज stepbrother cheap, वो उनको उस नज़र से दिखाया था कि मतलब ऐसा दिखाना चाहता था कि वो अपने स्टेप ब्रदर को बहुत चीप, बहुत सस्ता समझते हैं। तो इस बात से युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, फुल, डू यू सीक टू डिवाइड अस, क्या तुम हमें डिवाइड करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो। हाउ कैन यू लिविंग एन इविल लाइफ, तुम कैसे कितना गंदा लाइफ ऐसे चालबाजी करके लाइफ जी सकते हो। अंडरस्टैंड द राइट लाइफ वी लीड, हम लोग जो राइटियस लाइफ जी रहे हैं उसको समझो। ही कंटिन्यूड, आई ऑफर वैगर द एवर विक्ट्रियस अर्जुन हु सक्सेसफुली क्या वोयागस अक्रॉस वोयागस ना, अगर आपको पता है इसका सही प्रोनाउंसिएशन तो प्लीज़ बताइए। अक्रॉस ओशन ऑफ बैटल, इसका मतलब है उसके बाद वो बेट किसको लगाते हैं, अर्जुना को, जो सक्सेसफुली जर्नी किए होते हैं डिफरेंट बैटल, मतलब सारे बैटल में फतेह हासिल किए होते हैं। लेट अस प्ले, और बोलते हैं चलो खेलते हैं। शकुनी आंसर, आई कास्ट अ डाइस एंड ही प्लेड, युधिष्ठिर लॉस्ट अर्जुना टू, वो कास्ट करते हैं अपना डाइस और युधिष्ठिर अर्जुनों को भी खो देते हैं। द स्टबर्न मैडनेस ऑफ अनब्रोकन मिसफॉर्च्यून, जो स्टबर्न में जो जिद्दी मैडनेस है, अनब्रोकन फॉर्च्यून, उनका जो फॉर्च्यून है वो पूरा डूब गया है, उनका लक उनका साथ ही नहीं दे रहा है। उनको कैरिड युधिष्ठिर फार एंड डीपर, उनको बहुत दूर तक और बहुत डीप तक ले आए थे, मतलब यहाँ पे उनके पास कुछ नहीं था, बस एक आशा था कि काश मैं एक बेड जीत जाऊँ और सब कुछ मुझे वापस मिल जाए। उस बेड पे वो सब कुछ खोए जा रहे थे। विथ टीयर्स इन हिज आइज ही सेड, ओ किंग भीम माई ब्रदर इज़ आवर लीडर। ओ किंग धृतराष्ट्र, जो भीम है वो हमारा भाई है और वो हमारा लीडर रहता है हर बैटल में। इज़ आवर लीडर इन बैटल। ही स्ट्राइक टेरर इनटू द हार्ट ऑफ द डेमन, वो डेमन बुरे लोगों के हार्ट में टेरर डर क्रिएट कर देता है। एंड इज़ इक्वल टू इंद्रा, और वो इंद्रा की तरह ब्रेव है। ही कैन नेवर सफ़र द लिस्ट डिसऑनर, वो कभी भी थोड़ा भी इंसल्ट नहीं सहा है। एंड ही इज़ पियरलेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और वो यूनिक है वर्ल्ड में, फिजिकल स्ट्रेंथ में,
भीम को कोई टक्कर नहीं दे सकता। आई ऑफर हिम एज अ बेट, मैं उससे बेट पे लगा रहा हूँ। एंड ही प्लेड अगेन एंड लॉस्ट भीमा टू, और फिर वो खेलते हैं और भीम को भी हार जाते हैं। इतना करने के बाद धर्मपुत्र जो है वो कहते हैं, धर्मपुत्र रिप्लाइड, येस हेयर इज़ माई सेल्फ, इफ़ यू विन आई शैल बी योर स्लेव। अच्छा, ये मैं हूँ, हेयर इज़ माई सेल्फ, अगर आप मुझे जीतते हो तो मैं आपका स्लेव बन जाऊँगा। लुक आई विन, ये कौन कहता है? शकुनी। थस सेइंग शकुनी कास्ट डाइस एंड ओन, पहले कहता है लुक, देखो मैं जीत गया, फिर वो कास्ट करता है अपना डाइस और सही में जीत जाता है। आफ्टर दैट शकुनी स्टूड अप इन द असेंबली एंड साउट द नेम ऑफ ईच ऑफ द 5 पांडव्स। उसके बाद शकुनी खड़ा होता है असेंबली में और सब 5 पांडव का नाम चिल्लाता है एंड लाउडली प्रोक्लेम करता है, बोलता है कि दैट दे हैड ऑल बिकम हिज लॉफुल स्लेव, कि उन लोग उसके लॉफुल लीगल स्लेव बन चुके हैं। अब वो जो बोलेंगे उनको वही करना है। द असेंबली लुक ऑन इन स्टर्निंग साइलेंस, सब लोग वो स्टर्न साइलेंस से उसको देख रहे होते हैं। शकुनी अलोन टर्न टू युधिष्ठिर, शकुनी अकेले युधिष्ठिर के टर्न होता है, घूमता है और बोलता है, देयर इज़ वन ज्वेल स्टिल इन योर पोजेसन बाय स्टेकिंग विच यू कैन येट फ्री योर सेल्फ, कि आपके पास अभी भी एक पोजीशन, एक ज्वेल बचा है जिसको बेट लगाने के बाद तुम अपने आप को फ्री कर सकते हो। कैन यू नॉट कंटिन्यू द गेम ऑफरिंग योर वाइफ द्रौपदी एज वेगर, क्या तुम ये गेम को कंटिन्यू नहीं करोगे अपने वाइफ द्रौपदी को बेट पे लगा के? युधिष्ठिर डिप्राइंगली सेड, मतलब सैडली बोलते हैं, आई प्लीड हर, मतलब आई वो हर, आई प्रॉमिस हर, एंड ही टेरिबली unwittingly, ओके, ही ट्रेम्बल्ड अनविटरिंगली, मतलब वो अनइंटेंशनली वो कांपने लग जाता है। जब वो बोलते हैं ना कि मैं प्रॉमिस करता हूँ द्रौपदी को, तो वो कांपने लग जाता है। कौन? युधिष्ठिर। देयर वॉज ऑडिबल डिस्ट्रेस एंड एगिटेशन इन दैट पार्ट ऑफ द असेंबली वेयर द एल्डर सेट, वहाँ पे सब पूरा ऑडिबल डिस्ट्रेस पर सब टेंशन में आ जाते हैं और सब चिंतित होने लग जाते हैं। सून ग्रेट साउंड ऑफ 5 एरोज फ्रॉम ऑल साइड, और तुरंत ही 5 मतलब बोलते शेम ऑन यू, छी छी, ऐसा साउंड साइड से आने लगता है, हर साइड से। द मोर इमोशनल विफ्ट अदर्स, लोग रोने लगते हैं, विफ्ट करने लगते हैं। अदर परस्पायर्ड, और जो बाकी रहता है वो परस्पायर्ड करने लगता है, मतलब स्वेट करने लगता है, पसीना आने लगता है उनको। एंड फेल द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉज कम, और उनको ऐसा लगता है कि दुनिया का विनाश बहुत पास आ चुका है। दुर्योधन हिज ब्रदर एंड कर्ण साउटेड विथ एक्सल्टेशन, दुर्योधन और उसका भाई लोग और जो कर्ण है, उन लोग प्लेजर, खुशी में चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं। इन दैट ग्रुप युयुत्सु अलोन बेंट हिज हेड इन शेम, उस ग्रुप में सब खुश रहता है, बस एक युयुत्सु ही होता है जो अपना शर्म शेम से, मतलब शर्मिंदगी से झुकाया हुआ होता है। एंड सॉरो एंड टेक अ डीप साय, और बहुत दुख में उस सॉरो रहता है क्योंकि वो समझ आए कि सब गलत हो रहा है बोल के। एक लड़की को, एक वाइफ को, एक वुमेन को बेड पे नहीं लगाया जा सकता, वही एक क्या बोलते हैं, शर्मिंदा रहता है। शकुनी कास्ट डाइस एंड शाउट अगेन, आई हैव वोन, और शकुनी फिर से अपना डाइस को ये करता है, कास्ट करता है और जीत जाता है और बोलता है आई हैव ओन। एट वंस दुर्योधन टर्न टू विदुर एंड सेड, एक बार दुर्योधन टर्न करता है विदुर की तरफ और बोलता है, गो एंड फिच द्रौपदी द बिलव्ड वाइफ ऑफ पांचाल, सी मस्ट हिंस फॉरवर्ड स्वीप एंड क्लीन आवर हाउस, लेट हर कम विदाउट डिले। बोलता है गो एंड फिंच मीन्स गो एंड टेक द्रौपदी हेयर, द बिलव्ड वाइफ ऑफ पांडव, वो इधर आएगी, जो बिलव, जाओ और उसको लेके आओ, वो यहाँ पे आएगी और हमारे घर को स्वीप करेगी, क्लीन करेगी हमारे घर को, और उसको बोलो लेट हर कम विदाउट डिले, बिना डिले के, लेट के उसको आने बोलो। विदुर एक्सक्लेम्ड, विदुर ने कहा, आर यू मैड, तुम क्या पागल हो, दैट यू रश टू सच एंड डिस्ट्रक्शन, कि तुम डिस्ट्रक्शन तक इतना स्पीडली बढ़ रहे हो। यू आर हैंगिंग बाय द स्लेंडर थ्रेड, तुम एक तुच्छ धागे से, ये क्या बोलते मैं झूल रहे हो, ओवर अ बॉटमलेस एबियस, तुम ऐसे एक तुच्छ धागे से झूल रहे हो कि वहाँ से गिरोगे तुमको डिस्ट्रक्शन ही तुम्हारा होगा। ड्रंक विथ सक्सेस के नशे में डूबे हुए हो। यू डू नॉट सी इट व्हाट इट विल एनगल्फ यू,
तुम्हें बर्बाद कर, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या डिस्ट्रक्शन होने वाला है, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा है। हैविंग थस रिप्रीमेंडेड मतलब रिब्यूक्ड, हैविंग थस रिब्यूक्ड दुर्योधन, वेट, हैविंग थस रिब्यूक्ड दुर्योधन, ऐसे बोलता है वो दुर्योधन को। विदुर टर्न टू द असेंबली एंड सेड, विदुर असेंबली में टर्न होते और बोलते हैं, युधिष्ठिर हैड नो राइट टू बेट टू स्टेक पांचाली, युधिष्ठिर के पास कोई राइट नहीं है पांचाली को स्टेक करने का, उसको बेट में लगाने का। आज बाय व्हेन ही हैड हिमसेल्फ ऑलरेडी लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड लॉस्ट ऑल राइट, जबकि वो खुद अपना फ्रीडम, अपना सारा राइट वो हार चुका है, वो सब कुछ लॉस्ट कर चुका है, तो कैसे वो किसी और को बेट पे लगा सकता है। आई सी दैट द ruin ऑफ द कौरव इज इमीनेंट, मैं देख पा रहा हूँ कि कौरव लोग का विनाश सर्टेन है, कन्फर्म है। एंड द रिगार्डलेस ऑफ द एडवाइस ऑफ देयर फ्रेंड एंड वेलविशर, beside the advice of the fellow well-wisher, the son of धृतराष्ट्र are on the path of hell, जो सन है धृतराष्ट्र के, उन लोग नर्क की तरफ रास्ते में जा रहे हैं। दुर्योधन वॉज एंगर एट दिस वर्ड, दुर्योधन को सुन के बहुत गुस्सा आया। ऑफ क्या वॉज एंग्री ऑफ दिस वर्ड ऑफ विदुर एंड टोल्ड पृथिकामी, और गुस्सा होकर वो चैरिटर को बोल रहे, पृथिकामी को, एंड टोल्ड पृथिकामी हिज चैरिटर, जो कि उनके चैरिटर है, मतलब दुर्योधन के चैरिटर है। ओके, विदुर इज जेलस ऑफ अस, विदुर इज, वो हमसे जेलस, जल रहा है। एंड ही इज एफ्रेड ऑफ पांडव, और वो डर रहा है कि पांडव से डरता है वो। बट यू आर डिफरेंट, बट तुम अलग हो। गो फोर्थ, जाओ, एंड ब्रिंग पांचाली इमिडिएटली, मतलब द्रौपदी, और जाके द्रौपदी को तुरंत खींच के लेके आओ। गो फोर्थ एंड ब्रिंग, लाओ पांचाली को। और अब हम लोग देखेंगे 25 चैप्टर में द्रौपदी ग्रेफ, वहाँ पे देखेंगे द्रौपदी का दुख, वो जो अपना दुख प्रकट करती है। ठीक है, तो मिलते हैं, स्टे ट्यून, ख्याल रखिए अपना।